एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कर ले रही हूँ रूम की धुलाई और लग रहा था मुझे कि गंदा लग रहा है। और वैसे तो मैं सफाई कर चुकी थी लेकिन थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने कहा चलो धुलाई कर देती हूँ। मैं कर ले रही हूँ घर की धुलाई। वैसे तो झाड़ू पोछा हो चुका था लेकिन यहाँ पर चींटियाँ हो गई हैं तो मैं फिर से सारे घर की धुलाई कर ले रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड। अब मैं लगा ले रही हूँ शाम की झाड़ू। शाम के बज गए हैं 5 तो मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और मैं आज सोच रही थी जैसे मैं स्कूल टाइम में रेडी होती थी तो आज वैसे ही रेडी होंगी मैं। और मेरा मन कर रहा था, वैसे तो बच्चों की स्कूल बंद है तो मैंने कहा चलो मैं आज अपने स्कूल की यादें ताज़ा कर लेती हूँ। और आज मैं करूँगी 2 चोटी। मैं 2 चोटी कर कर जाती थी स्कूल और स्कूल में 2 चोटी ही अच्छी लगती हैं। ऐसे फैशन में जाना तो कहीं पे भी जा सकते हैं लेकिन फैशन में जाना स्कूल में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने कहा चलो मैं आज घर पे ही अपने पुरानी यादों को ताज़ा कर लेती हूँ। और स्कूल टाइम में मैं ऐसे ही रेडी होती थी, अभी आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगी। और मेरी आदत थी, मैं डेली काजल लगाती थी तो बस मेरी बाहर की झाड़ू लग गई है। अब मैं आऊँगी अंदर और अंदर की झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि सबसे पहले तो चाहे सुबह हो चाहे शाम बाहर की झाड़ू लगाना चाहिए। तो अब ये गेट फ्री हो गया है, वैसे तो बाहर नहीं खुलता, बाहर बस खुलता था अंदर नहीं खुलता था। अब अंदर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर तो मैं लगा ले रही हूँ अंदर झाड़ू। और अभी मैं पेड़ों में पानी डाल कर आई हूँ और चाय भी पी ली है सभी लोगों ने। और बस अब हमारी झाड़ू के बाद हम अपना और काम निपटा लेंगे। अब वैसे तो कोई काम नहीं बचा है, केवल फेस वॉश करके रेडी होना है। बच्चे छत पे एंजॉय कर रहे हैं, अभी पतंग उड़ा रहा है और अनमोल बैठा है छत पे। और अनमोल भी पेड़ों की बहुत केयर करता है। अनमोल भी ज़्यादातर पानी पेड़ों में वही डालता है और मैं जब देखती हूँ किसी ने नहीं डाला तभी मैं डालती हूँ पानी। और हम सब भाई बहन साथ में एक ही स्कूल में जाते थे, फिर 6 से मेरा स्कूल चेंज हो गया था तो मैं और मेरी 2 बहन जाते थे उसी स्कूल में। और बस मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं दूसरे कमरे में और किचन में लगा लूँगी। और आज अभी मैंने चोटी नहीं की है, सुबह से मैं ऐसे ही घूम रही थी और मन नहीं हो रहा था। थोड़ी बाल खींचते हैं ना तो चक्कर ऐसे आते हैं। और झाड़ू वाड़ू लगा के मैं कंप्लीट हो गई हूँ। अब मैं कर ले रही हूँ फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद हम होंगे 2 चोटी में रेडी, हम नहीं मैं मतलब। और बस फेस वॉश अच्छे घिस कर रही हूँ क्योंकि गर्मी है, थोड़ी धूल वगैरह चढ़ जाती है, पसीना में चिपक जाती है। और बस मेरा फेस वॉश हो गया है, अब चलेंगे रूम में। और अब मेरे पास रिबन नहीं थे 2 तो मैंने देखा कि लास्टिक रखी हुई है तो मैंने 2 लास्टिक निकाल ली। वैसे तो 2 रिबन हैं लेकिन अलग अलग कलर के हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर ब्लैक कलर की लास्टिक रखी थी तो मैंने वो निकाल ली है। और मैं आ गई हूँ रूम में, क्रीम वगैरह लगा ली है। और मैं साइड से मांग निकाल कर करती थी 2 चोटी, बीच से मांग नहीं निकालती थी। बीच से मांग मेरे ऊपर कम अच्छी लगती है तो मैं साइड से निकालने के बाद फिर 2 चोटी बनाऊंगी। और 2 चोटी मेरी बहुत पतली आती हैं क्योंकि अब बाल पतले हो गए हैं और थोड़ी आगे से कटे भी हैं तो थोड़ी उसमें निकल गए। और बस 1 चोटी मेरी बन चुकी है, अब मैं दूसरी बना ले रही हूँ। और उल्टी चोटी, उल्टी मांग निकाल कर, अब मैं उल्टी मांग ही बोलती हूँ इसको, तो इसको निकालने के बाद जब 2 चोटी करूँ ना तो अच्छा लुक आ जाता है। 20 से मांग में मेरे ऊपर कम लुक आता है इसलिए मैंने इसको 20 से मांग से नहीं किया है। और बस मेरी दूसरी चोटी हो जाएगी रेडी। और मैं दोनों नीचे की जो बाल छूटे हैं ना इनको रात में गो कर रख लेती थी और फिर उसके बाद मैं सुबह खोलती थी तो नीचे के बाल घुंघरैले हो जाते थे। तो सभी लोग सोचते थे कि पूरे बाल तो सही है और नीचे के घुंघरैले इसके बाल कैसे हो गए, लेकिन मैं रात में पूरी गो कर करती थी क्योंकि वो टेढ़ी टेढ़ी से हो जाती है ना लेट जाओ तो, इसलिए मैं पहले से ही गो कर उसको रख देती थी रात भर के लिए। और बस सवेरे जैसी स्कूल की रेडी होती थी तो खोल लेती थी तो अच्छे लगते थे। और बस मेरी 2 चोटी हो गई हैं कंप्लीट। अब मैं लगा लेती हूँ काजल। और वैसे तो डिप घर का काजल लगाती थी लेकिन अब थोड़ी ना घर का काजल मिलेगा तो ये मार्केट वाला काजल है तो मैं वही लगा ले रही हूँ। और अब मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है, बाई चांस लगाती हूँ मैं
लेकिन मैं स्कूल के स्टाइल से रेडी हो रही थी ना, तो ऐसे ही मैं होती थी, इसलिए मैंने आज काजल लगाया। और साड़ी में 2 चोटी कैसी लग रही हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने साड़ी में तो पहली बार ही 2 चोटी की हैं, लेकिन आज मुझे बहुत याद आ रही थी अपने स्कूल टाइम की, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अभी थोड़ी ना कभी एडमिशन होगा स्कूल में, जब कभी दूसरा जन्म होगा तभी हो पाएगा, तो मैंने कहा चलो आज मैं ऐसे लुक बना लेती हूँ। और मैं ऐसे ही गो लेती थी चोटी नीचे की, तो इसी से घुंघरैले बाल हो जाते थे मेरे। और बस हमारी दोनों चोटियाँ हो गई हैं कंप्लीट। आप लोग बताइए मेरी 2 चोटी कैसी लगी और मेरे ऊपर सूट कर रही हैं ये चोटी या नहीं। और बस ऐसे मैं पूरी गो लेती थी और फिर खोलती थी, तभी नीचे के हिस्से में घुंघरैलापन आ जाता था। और बीच में जो लास्टिक लगी हुई है वो उधर तक नहीं खोलती थी, और जहाँ लास्टिक नहीं लगी हुई है उधर तक की खोल देती थी। मैं कल ले रही हूँ बेडशीट चेंज, और ये बेडशीट मैंने धुली सेफ से निकाली थी, लेकिन इसमें भी चींटियाँ थी तो पहले धूप में डाल दी थी और फिर मैं उठा कर लाई हूँ, तो मैं चेंज कर दे रही हूँ। और एक कार्ड भी आ गया है शादी का, संध्या वगैरह हो चुकी है। अभी मैंने 2 बार मोटर चलाई और 2 बार ही लाइट चली गई, तो अभी पूरी टंकी नहीं भर पाई। भर गई थी अनमोल, तो अनमोल शायद बता रहा है कि जैसे ही लाइट गई वैसे ही पूरी टंकी भर गई, तो पानी भर लिया है। अब नेल पेंट लगा लेती हूँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से लगाई नहीं है, और पैर के नेल्स थोड़ी गंदे लग रहे हैं तो थोड़ी साफ कर लेती हूँ, फिर लगाएंगे नेल पेंट। और अभी पिलो कवर वगैरह भी निकालना है, क्योंकि उसको भी भिगो देंगे रात में, तो सुबह जल्दी से धुल जाएंगे। इसमें रख दे रही हूँ मैं पानी गर्म होने के लिए, तो ये पानी हम पियेंगे। और इसमें रख दिया है दूध आ गया था तो मैंने छान दिया था, जैसे ही आता है तो छान कर ही लेते हैं, तो बस ये छान दिया था। और मैं थोड़ी साबुन से हाथ साफ कर ले रही हूँ। अभी तो गैस बस ऑन की है क्या। अब मैं ये पानी निकाल ले रही हूँ, अभी थोड़ा गुनगुना हो गया है, तो बच्चों के लिए हो जाएगा और मेरे लिए, और अभी ये है नहीं तो इनके लिए नहीं निकाल रही हूँ। और 2 बूंद ये डालूंगी। इसको वापस से ढक दूंगी तो जब तक ये और गर्म हो जाएगा। और अभी ये गुनगुना हो गया तो पीने लायक हो गया है। थोड़ी चटनी मैं पीस ले रही हूँ, टमाटर और शिमला मिर्च की, और भिंडी की सब्जी रोटी रखी है, तो अभी कह रहा है कि चटनी पीस लो माँ। और वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती है तो ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मैं अभी सोच रही चटनी पीस लूँ। और अगर कल तबीयत सही रहेगी तो कल कुछ न्यू बनाएंगे। और मन तो मेरा भी होता है, लेकिन जब बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत ना हो तो फिर लगता है कि जो भी ऐसा चल रहा है तो चलने दो। अब मैं पीस ले रही हूँ चटनी। तो अनमोल अभी बात कर रहे हैं छत में, सामने वाले घर में एक बच्चा है उससे, तो वैसे तो कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे से बात करके छतों से टाइम पास कर लेते हैं। तो अनमोल अभी गाड़े हैं अपने छज्जे पे, और वो अंकित सामने वाले घर का बेटा है, तो वो बात कर रहा है। तो ऐसे ही शाम से बात चल रही है, तो टाइम पास करते रहते हैं। और अभी वो अचानक से उसकी आवाज़ आई तो इसका मन नहीं माना, तो वो फिर से अभी छत में चला गया है, और अनमोल को भी बुला लिया है कि भैया आओ और बात करते हैं। ऐसे ही उनका टाइम पास हो जाता है, और वैसे कहीं नहीं जाते हैं, और ज़्यादा है तो गेट के पास बैठ जाते हैं या मेरे साथ खेलते रहते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी जैसे तैसे वो कृष्णा आ रहा था, नाटक प्रोग्राम आता है जो, वो देख रहा था अनमोल, तो अभी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कम है, तो अनमोल को भी बुला लिया। तो अब अनमोल भी छत में पहुँच गए हैं, और मुझे तो लग रही है गर्मी, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए कूलर में हवा लेने, फिर आएंगे वापस, देखते हैं फिर क्या करेंगे। अब मैं साफ कर ले रही हूँ बर्तन।
गर्मियों में सबसे ज्यादा गिलास ही निकलते हैं साफ करने के लिए। और इधर नल के पास बहुत चीज दी हो जाती है इतने एरिए में। और ये पानी गर्म हो गया है तो मैंने गैस बंद कर दी है। खाना खाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खा ली रोटी। और अनमोल अभी जबरदस्ती कर रहे थे कि खा लूँ खा लूँ। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को मैं रख देती हूँ। और फिर जबरदस्ती मैंने 2 रोटी खा ली। और बस मैं यहाँ धो ले रही हूँ, तो यहाँ पे रख के जाएंगे धोकर बर्तन। अभी कह रहा है कि आप वैसी लग रही हो जैसे प्रतिज्ञा नाटक में कोमल 2 चोटी करके आती है ना, तो बोल रहा है इधर पे रिबन लगा लो आप, तो बिल्कुल वैसे ही लगोगी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे वैसी लग रही हूँ। और अनमोल कह रहा था अब नायरा जैसी लग रही हूँ, क्योंकि अभी नायरा ने किसी टाइम पे 2 चोटी की थी ना, की थी सर्जरी हो रही थी शायद जब की थी। तो अनमोल कह रहा था आप वैसी लग रही हो। और मैं आ गई हूँ वीडियो का एंड करने। रूम में चारों तरफ चौक लगा दी है जिससे कि चींटियां ना आए, क्योंकि आज बच्चों को गर्मी ज़्यादा लग रही है तो बोल रहे हैं कि फर्श में ही लेटेंगे। तो बिल्कुल दीवार के किनारे किनारे पे खींच दिए चौक, और अब बच्चे लेटे हैं। और अभी को तो इस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही है, और कहो कूलर के पास बैठो तो नहीं लगती है, और वैसे कहता है बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।